अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 करनी है और इससे पहले मैं 4.1 और 4.2 और उसके अलावा चैप्टर 1, 2, 3 सारा करवा चुका हूं और आगे भी जो है वो सारे एक्सरसाइज में करवाऊंगा। तो बच्चों 4.3 बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और आज हम वैसे तो कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि जो 180 है उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, तो आपने सबसे पहले इस तरह से 180 को लिखना है और रफ पे ले जाकर ये चीज़ जो है ना इसकी इस तरह से इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वो फाइंड कर लेनी है। मैंने की हुई है, मुझे तो पता है और मैंने वहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, लेकिन आप इस तरह से फाइंड कर लें ताकि मैंने इसलिए बताया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि पता नहीं ये 2, 2, 3, 3 और 5 कहाँ से आ गया। तो इनकी फैक्टराइजेशन की है मैंने, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसमें ये चीज़ आ गई बच्चों, ये आपने बड़ी छोटी क्लासेस में की हुई है। ओके, नेक्स्ट हम इस चीज़ का स्क्वायर बना लेंगे, इसका स्क्वायर बना लेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि उसका स्क्वायर बनता नहीं है ना। और स्क्वायर रूट हमेशा याद रखें पावर 1/2 जाके बन जाती है। ये अब मैं सेकंड चैप्टर में बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आज इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं आगे मूव करता हूँ बच्चों। अब इसमें हमने एक और रूल पढ़ा था कि जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, डॉट यहाँ मल्टीप्लाई को शो कर रहा है, तो हम पावर अलग अलग ले सकते हैं। तो मैंने सब पर पावर अलग अलग ले ली है। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, पावर 1 बचती है, 1 लिखा नहीं करते तो अकेला 2 और 3 लिख दिया मैंने। ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है और 5 की पावर 1/2 थी ना, उसको दोबारा से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं, सारे इसी के नाम है। अच्छा, तो ये √5 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 दा 6, 6 √5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये 162 है, उसको भी इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लिया मैंने। ये आ गया हमारे पास 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हमने पावर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। अच्छा, ये 3 अलग है बच्चों, याद रखना यहाँ पे 3 होने में और यहाँ पे 3 होने में बहुत डिफरेंस है, तो आप इसको डिफरेंस को याद रखिएगा। अगर यहाँ पे 3 है इसका मतलब है कि ये इधर आके बन जाएगा 1/3 पावर में, और अगर साथ 3 है इसका मतलब है कि ये इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने इस डिफरेंस को याद रखना है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला सीन है, यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ मैं। अच्छा बच्चों, अब क्या है कि पावर तो 1/2 बनी स्क्वायर रूट की वजह से। अब हमने इन दोनों को मिला के स्क्वायर बना लेना है, इन दोनों को मिला के स्क्वायर बना लेना है ताकि उनकी कैंसिलेशन हो सके। और ये 3 का स्क्वायर बनेगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा, इधर 2 ऐसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली 2.3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो अब वो मैंने नीचे लिखा और ये जो 2 पावर है ये सब पर मैंने अलग अलग ले लिए। तो देखें ये 3 बाहर वाला, तो उस पर तो पावर थी नहीं ना, वो तो साइड पे था, वो ऐसे रहा। इस 2 पर 1/2 अलग, इन दोनों को जब 3 का स्क्वायर बना उस पर पावर 1/2 अलग, और इन दोनों पर जो 3 का स्क्वायर बना उसकी पावर अलग ले लिए मैंने। ये मैंने लिखा हुआ नीचे। ओके, तो अब क्या करना है जी, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो हमारे पास जो बच गई चीज़ें, अब गौर से सुनिएगा, पावर 1 बचती है वो लिखते नहीं है, तो इधर से 2 3 फ्री हो गए, उनके ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और एक 3 बाहर ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो लिख दिया मैंने। और जो √2 ये जो है ना 1/2, ये स्क्वायर रूट की वजह से आया था ना 1/2, तो 1/2 को दोबारा रेडिकल फॉर्म यानी कि स्क्वायर रूट वाली में कन्वर्ट कर देना है, तो स्क्वायर रूट 2 बन गया और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बनता 27 स्क्वायर रूट 2 आंसर ये आ जाएगा। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये भी देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे, लेकिन ये 3 इसके ऊपर है, ये पावर 1/3 बनाएगा। तो अब हमने करना क्या, इसको बाहर रहने दिया। 128 को जब हम सोल्व करते हैं ना, तो ये इस तरह से 2 × 2 और ये तकरीबन आता है हमारे पास 7 दफ़ा 2 आता है, तो मैंने वो लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है, तो हमारे पास पावर कितनी है, टोटल 3 है, 1/3 है, तो हमने 3 को इकट्ठा कर लेना ताकि कैंसिलेशन हो सके। इन 3 को इकट्ठा किया, इन 3 को इकट्ठा किया, ये अकेला रह गया। तो जो अकेला रह गया है 2, उसको हमने बच्चों, ये तो मैंने लिखे हुए थे 3 3 6 7 और यहाँ पे तो ये बनते हैं 6। मैं दोबारा देख लेता हूँ। 2 × 2 2 to the 4 8 16 32 32 के बाद 64 128 1 2 3 4 5 6 7 7 बनते हैं बच्चों। तो इसका मतलब है इसके साथ एक 2 के ऊपर पावर 1/3 अलग से भी आनी है। ये मैं रेस कर देता हूँ और यहाँ पे एक 2 आएगा और 2 की पावर 1/3 अलग से आनी है। अब ब्रैकेट बंद होगी। अच्छा बच्चों, अब हम इसको करते हैं जी सोल्व। तो हमारे पास ये 3 और 4 ऐसे ही बचा, इनकी ये पावर्स कैंसिल हो गई, अंदर बचा हमारे पास 2 2 और ये 4 बच गया। लेकिन जो एक 2 था उसको हम दोबारा से कन्वर्ट करते हैं उसकी पहली वाली रेडिकल फॉर्म के अंदर, और वो थी ये वाली, और ऊपर था इसके यहाँ पे 3 और ब्रैकेट बंद। अब हम इन दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 4 के साथ इनकी कैंसिलेशन हो जानी है, यानी कि ये भी 4 ही बनेगा ना, दरमियान में डॉट है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो बाहर आंसर हमारे पास जो फाइनल बना वो बना 3 और इधर आ जाएगा 2। तो बच्चों ये आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि 96 है और इन पे सारे पे पावर है अलग अलग, एक 6 है, 7 और 8 है पावर। अब हमने क्या करना है कि इसकी होल की पावर क्या है
5, वो तो जाके क्या बनेगी 1/5। अब हमने इनकी जो पावर्स हैं ना उनको इस तरह से ब्रेक करना है कि 5 में ब्रेक हो जाएं। जैसे कि ये जो चीज़ थी ना ये बनती थी 2⁵ मैंने वो लिख लिया। जो 6 है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 5 और 1 में, 7 को 5 और 2 में, 8 को 5 और 3 में। पावर्स बाद में ऐड होती हैं तो ये 6, 7, 8 ही लिखी हुई हैं, बस मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया पावर्स को। ये मेरे पास जो क्वेश्चन थे ना ये मैंने बेस वाले लेक्चर में बड़े अच्छे से करवाए हुए हैं, यानी कि जो पावर रूल हैं, रेडिकल के रूल हैं, एक्सपोनेंट रूल भी कहते हैं वो। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या करना है, सब पर पावर अलग अलग ले ली। मैंने इस 2 पर पावर अलग ली, इस 3 पर अलग ली, और वो मैंने लिखा भी है सारा, यानी कि कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह पर मैंने पावर अलग अलग अकेले अकेले पर ली है। अब क्यों ली है वो समझाने के लिए कि ये और ये देखें कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 2xyz के ऊपर से कैंसिल हो गया था, और बाकी क्या चीज़ें बच गई हैं, 3 के ऊपर 1/5 बचा, वाई स्केयर के ऊपर 1/5 बचा था, और जी क्यूब के ऊपर 1/5 बचा था। तो मैंने 2x² वाई स्केयर x वाई स्केयर जी क्यूब लिख के पावर जो सब की थी 1/5 वो एक दफ़ा लिख दी, क्योंकि उसको हम वापस कन्वर्ट करने जा रहे हैं पहली फॉर्म के अंदर। तो अब ये मैंने तो लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास ये जो आंसर बनेगा वो ये तो ऐसे ही रहा, लेकिन इसके ऊपर पावर 1/5 है तो यहाँ पर पावर 5 आ जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट के ऊपर। बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इनको सिंप्लीफाई करना है, और जब इनको सिंप्लीफाई करना है तो 18 बनता है 2 × 3 नीचे 2 और 3 स्क्वायर रूट के अंदर हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाई हो रहे सब पे स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अकेला √3 बच जाएगा, वो उसका आंसर है। इस वाले केस में 21 था, उस पर मैंने अलग अलग ले लिया, ये 3 अलग 7 अलग, ये 9 था 3 मैंने अलग ले लिया, 63 पर 3 7 होता है उस पर अलग स्क्वायर रूट ले लिया, 3 से 3 गया, 7 से 7 गया, इस 3 से ये 3 गया, तो अकेला √3 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक जो है ना पावर रूल प्रॉपरली यूज़ हो रहा है। तो अब देखें ये चीज़ जो होती है ना ये होती है 3 की पावर 5, यानी कि 3 3 दा 9, 9 3 दा जो होता है वो 27 होता है, 27 3 दा 81 और 81 3 दा 243 होता है 243। अब ये x का जो है ऊपर पावर 5 ऐसे आई 10 आई, इधर 15 आई जी के ऊपर, और होल की पावर 1/5 बन जाएगी, ये मैंने लिख दिया। सब के ऊपर पावर अलग अलग ले सकते हैं क्योंकि सारे के सारे आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब सबकी पावर अलग अलग ली पावर कैंसिल होना शुरू हो गई, ये 5 कैंसिल हुआ, 5 कैंसिल हुआ, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 हो गया, और 5 3 दा 15 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच गया 3 अकेला, x की पावर 1 वो लिखते नहीं है, और फिर y की पावर 2 वो लिखते हैं, और z की पावर 3 वो लिखते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों हम अगले 2-3 क्वेश्चंस के ऊपर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई अच्छा आके नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ यहाँ पे ऐसे, और ये 125 की पावर 1/5 नहीं 1/3 बनेगी क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स जो है यहाँ पे 3 है। तो ओके यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 3 जो है 5 की पावर 3 बन जाएगा, और वो बाहर वाले 3 से हो जाएगा जी कैंसिल, अकेला 5 बचा, और ये वाला 5 नीचे वाले 5 से कैंसिल, अकेला 4 इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये सारे लिखे हुए हैं, इसके 2-3 तरीके हैं, जो मुझे सबसे आसान लगा है मैंने वो करवा दिया है, यानी कि जो आपको पहले करवाया हुआ था छोटी क्लासेस में वही मैंने करवाया है, वरना तो इसके और मेथड भी हैं। खैर अब 21 को मैंने स्प्लिट किया, वैसे तो ऐसा हो सकता है इसको इकट्ठा करते ये भी 21 बन जाता, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वाली फॉर्म में किया है कि नहीं हम इसको सिंप्लीफाई जैसे करते आ रहे हैं ना उसी मेथड से करते। तो 21 को मैंने इन दोनों में तोड़ दिया, 3 और 7 में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अलग अलग स्क्वायर रूट भी ले लिया, 3 और 3 को पास लिखा, 7 और 7 को पास लिखा। जब दोनों 3 और 3 हुए दोनों मल्टीप्लाई हुए तो वो 3 का √3 है सॉरी उसका स्क्वायर रूट बन गया, और फिर √7 है उसका स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर रूट हो जाता है जी कैंसल, पीछे बच गया 3 और 7 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 7 दा 21 फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि इसको भी जो कंबाइन करना है सिमिलर टर्म्स को, तो कर देते हैं जी कंबाइन। अब क्या करना है जी 45 होता है 3 × 3 × 5, नेक्स्ट जो होता है वो 22 × 2 × 5 होता है, लास्ट वाली टर्म ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इनमें से ये दोनों जो स्क्वायर बनेगा ये और ये कैंसिल, फिर 3 बाहर आ जाएगा, 3 √5 बना, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2, और जो बाहर आएगा इस 3 के साथ होना मल्टीप्लाई, 2 3 हो जाएगा 6, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 बन जाएगा, √5 आ गया, और ये √5 आ गया। अब इसके 2-3 मेथड है यहाँ पे, पर मुझे जो आसान लगता है मैं वो करवाता हूँ बच्चों को। ऐसा करें सब में से √5 कॉमन निकाल लें, जब सब में से √5 कॉमन आ गया जैसे 3 बचा, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस का साथ है साइन, और ये 6 बचा, और ये 4 ऐसे ही आ गया, ये वाला 4। तो जब इन सबको सोल्व किया तो ये दोनों मिलकर 7 बनेंगे, 7 में से 6 प्लस के 7 बनेगा ना, उस प्लस के 7 में से जो है वो 6 निकाल देंगे तो 1 बचेगा, 1 साथ लिखे नहीं लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने लिखा है, लेकिन इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो वही आंसर आ जाना है, तो √5 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सिंप्लीफाई करना है और उसको भी करते हैं। अब उसमें क्या है कि हमारे पास 12 है वो मल्टीप्लाई होता है 2 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बनता है, फिर 27 3 दफ़ा 3 को मल्टीप्लाई करें, फिर 75 3 और 2 दफ़ा 5 को करें, और 300 जो होता है वो 2 दफ़ा
2 और फिर 3 और फिर 2 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई करें तो बनता है। ये बेसिकली ये वाला मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, इस तरह से निकाल लोगे आप। तो अगर ज़बानी आता तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या करना है, ये 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर बन के, ये 3 का एक स्क्वायर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, इधर से 5 का स्क्वायर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, इधर से 2 भी बाहर आ जाएगा, 5 भी बाहर आ जाएगा। तो जब यहाँ से 2 बाहर आया, ऑलरेडी 4 बाहर पड़ा हुआ है, वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 8√3। इधर से 3 बाहर आया तो 5 बाहर पड़ा हुआ था, वो बन गया 15। इधर 5 बाहर आया तो 3 बाहर था, वो बन गया 15। और लास्ट पे 2 और 5 दोनों इकट्ठे थे, वो बाहर आएंगे तो वो 10 बन जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें नज़र आ रहा है कि ये और ये तो हो गया जी कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाता है। इन दोनों में से ये देखें √3 है दोनों में, नहीं सॉरी यहाँ 30 नहीं आना, 3 आना है। अंडर जो है वो 3 दोनों में है जी कॉमन, वो निकाल लें, 8 + 10 आएगा, 8 + 10 जी 18 होता है, 18√3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें आसान काम है बच्चों। इसमें देखें 2 √3 है और 3 √3 है। इसको मैं एक और तरीके से बड़े अच्छे से समझा देता हूँ, अभी देखना आपका कॉन्सेप्ट बड़ा ईजिली हो जाएगा। आप इस √3 को कंसिडर कर लें कि ये x है, तो आपने क्या करना है 2x + 3x, तो कितना बनेगा आंसर 5x। ऐसे ही होगा ना, इसी तरह से इनकी एडिशन होगी। तो ये √3 2 इधर है, √3 3 इधर है, टोटल कितने √3 हो गए, टोटल √3 5 हो गए, वो मैंने लिख दिया। और उसके बाद √3 एक बाहर भी पड़ा हुआ था, वो भी है, अब वो अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है तो उनका स्क्वायर बन जाएगा ना, और जब स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यानी कि ये चीज़ ऐसे बनेगी ना, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। चलें जी, अकेला 3 बच गया, 3 बाहर पड़े हुए 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर फाइनल 15 आ गया। लेफ्ट साइड वाला देखते हैं बच्चों, इसमें भी सेम है। √5 यहाँ पे 6 है, यहाँ पे √5 3 है, तो 6 में से 3 निकले तो कितने √5 बच गए, 3 √5 बच गए जी, ये लें। और बाहर 2 पड़ा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 2 3 6 √5 इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। इस पर देखें फॉर्मूला लगेगा, मैं 4.2 में अच्छे से करवा चुका हूँ, उससे पहले बेसिक वाले लेक्चर में करवा चुका हूँ, अलजबरा के जो बेसिक था उसमें करवा चुका हूँ, वो आपको वैसे लाजमी देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है ना, नहीं एक्चुअली तो चारों को करना होता है, बट होता ये है कि इस पर फॉर्मूला लग जाता है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लेते होते हैं, सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी यहीं पे पहुंचोगे, रिजल्ट यही आना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो 3 बचेगा, 9 - 3 करेंगे तो फाइनल आंसर 6 मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में होल का स्क्वायर ओपन करना, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म और सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इसमें से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर से बच जाएगा 5, इधर से बच जाएगा 3, और दरमियान में क्या है जो हमारे पास जो वैल्यू है स्क्वायर रूट के ऊपर, तो अगर पावर सेम हो तो इकट्ठी कर सकते हैं हम वैल्यूज़ को, मल्टीप्लाई में पावर अलग भी ली जा सकती है और कंबाइन भी की जा सकती हैं। तो 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों के ऊपर एक साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो वो 15 बन जाएगा। ये 3 और ये 5 मिलकर जो है ना 8 बना देंगे, तो आंसर आया 8 + 2 √15, इसका फाइनल आंसर है। लास्ट वाले पर भी फॉर्मूला लगेगा बच्चों, प्लस और माइनस में लिखा हुआ है और दरमियान में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 5 - 3, दोनों को जब माइनस करेंगे तो 5 - 3 आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बच्चों सेम, उसमें भी यही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा एलसीएम वाला काम एक्स्ट्रा है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर फॉर्मूला तो वही है, लेकिन उसमें करना क्या है कि ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 की कुछ भी पावर हो से फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आंसर आता है। तो हमारे पास अब बच गया 2 - 1/3, इसका 3 एलसीएम आएगा। अब एलसीएम पर मैं बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएंगे, जगह जगह पर एलसीएम का मसला होना है, तो मैं एलसीएम पर अलग से एक पूरा लेक्चर दे चुका हूँ ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो, एलसीएम वाला मसला तो खत्म होना, तो आप वो देख सकते हैं बच्चों। तो इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, और अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। तो एलसीएम 3 है, ये 2 है, 2 3 हो गया जी 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, और दरमियान में माइनस का साइन है, मैंने वो लिखा, और जिसके नीचे और एलसीएम सेम वैल्यू हो तो उसकी सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू उठा के लिखते हैं। अब ये ट्रिक है कुछ एलसीएम की, मैंने बताई हुई है उस वाली वीडियो में, तो आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो, मैं उसका थंबनेल शो कर दूंगा। तो अब ये 5 बन जाएगा, 6 - 1 करेंगे तो 5 और नीचे 3, ऐसे रहा, आंसर आ गया बच्चों। इसमें देखें ये प्लस माइनस में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर लगेगा, और ये दो वैल्यूज़ ऐसे नीचे आ जाएंगी यहाँ पे। अब क्या करना है, इन दोनों को अब जब हम सोल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे जब इन दोनों को यहाँ पे सोल्व कर रहे थे, यहाँ पे जब इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x - y बचेगा, और x - y के साथ ऑलरेडी साथ x + y लिखा हुआ है ये, तो ये दोनों मिलकर फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, तो वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बनेगा, और जब इसके साथ एक दफ़ा और x² + y² लिखा हुआ है
उसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो एक बार दोबारा से स्क्वायर बनेगा और एक्स का स्क्वायर पावर 4 बनती है, वाई के स्क्वायर की पावर 4 बनती है, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों ये हो गई है जी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा जितने भी अब हम आगे लेक्चर्स करेंगे, अगर आप वो देखना चाहते हैं, आपको समझ आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वो लेक्चर अपलोड करूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।